एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो स्टोरी है वो है कर्नाटका की एक लड़की की, जिसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस लड़की का नाम था नेहा हीरेमठ, जो कर्नाटका के हुबली में रहती थी। 18 अप्रैल 2024 के दिन इसका एग्जाम था, लेकिन इसी टाइम नेहा को टाइफाइड हुआ था, जिसकी वजह से वो अच्छे से एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर भी उसने जितनी तैयारी की जा सकती थी उतना प्रिपेयर करके एग्जाम देने चली गई। और एग्जाम खत्म होते ही उसने सबसे पहले अपनी मदर को कॉल किया, जो कि नेहा का वेट कर रही थी कॉलेज के बाहर। लेकिन एग्जाम खत्म होने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही पूरे कॉलेज में हल्ला मचना शुरू हो गया था और नेहा की मदर उसको बार बार कॉल कर रही थी, उसका वेट कर रही थी। पर नेहा कॉलेज के बाहर जिंदा नहीं लौटी। तो ऐसा क्या हुआ था इस कर्नाटका कॉलेज में नेहा के साथ, जिसकी वजह से उसकी जान गई? सो लेट्स स्टार्ट हर स्टोरी। नेहा हीरेमठ 22 साल की थी और वह बीवीवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एमसीए की पढ़ाई कर रही थी। नेहा काफ़ी हार्डवर्किंग और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। वो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन थी, जो सीधा कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाती थी। उसके पापा निरंजन हीरेमठ कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर थे। ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और नेहा को हमेशा यही कहते थे कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हमेशा सफल होते रहो। नेहा की फैमिली काफ़ी अच्छी थी, जहाँ सभी लोग खुशी खुशी साथ रहते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। नेहा 18 अप्रैल की सुबह पूरे 2 महीने बाद कॉलेज वापस जा रही थी, क्योंकि इन 2 महीनों में नेहा को टाइफाइड हुआ था, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी। वो फिजिकली काफी वीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे 2 महीने लग गए रिकवर होने में। 18 अप्रैल को नेहा का एग्जाम था, जिसकी तैयारी उसने पूरी मेहनत के साथ की थी, क्योंकि वो एग्जाम को छोड़ना नहीं चाहती थी। पर अभी भी वो रिकवरी कर रही थी, इसलिए उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि एग्जाम के सीधा बाद नेहा की मॉम उसको पिक करने आ जाएंगी। एग्जाम 5 बजे से पहले खत्म हुआ था, तो नेहा अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकली। एग्जाम हॉल से बाहर आते ही नेहा ने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया, जो कि उसका वेट कर रही थी। नेहा अपने कॉलेज से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक लड़का आया, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा गई, क्योंकि इस लड़के के हाथ में चाकू था और वो काफी अजीब तरीके से धीरे धीरे नेहा को अप्रोच कर रहा था। और इससे पहले कि नेहा कुछ सोच पाती, समझ पाती, उस लड़के की बात सुनती या उसको कुछ बोल पाती, किसी की तरफ देख भी पाती, उससे पहले उस लड़के ने नेहा के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिसकी वजह से नेहा जमीन पर गिर गई। पर ये लड़का फिर भी नहीं रुका। वो एक के बाद एक नेहा के ऊपर चाकू से वार करता रहा। उसने टोटल 7 बार नेहा पर वार किया। ये सब कुछ देखकर कॉलेज के सभी बच्चे डरने लगे थे और चिल्लाने लगे थे। ये पूरी वारदात इतनी जल्दी हुई कि किसी को भी रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ कॉलेज का एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, पर कुछ लोग आगे आए थे हेल्प करने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उसके हाथ में चाकू है और किसी को वो बड़ी बेरहमी से मार रहा है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई वहां पर उसे रोकने की। लेकिन जैसे ही वो लड़का वहां से भागा, कॉलेज के कुछ स्टूडेंट उस लड़के के पीछे भागे और उसे पकड़ लिया। नेहा को जब तक हॉस्पिटल लेकर पहुंचते, उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। अब कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उस मर्डरर को तो पकड़ ही लिया था, तो यहाँ पर पुलिस का काम काफी आसान हो गया था। पर पुलिस को ये जानना था कि आखिर ये लड़का है कौन और इसने नेहा की जान क्यों ली। फयाज खोंडू नाइक एक 23 साल का लड़का था। इसके दोनों पेरेंट्स मुमताज और बाबा साहेब सुबानी टीचर्स थे, लेकिन इसके पेरेंट्स साथ नहीं रहते थे। फयाज अपनी माँ के साथ रहता था। फयाज बचपन से ही इंटेलिजेंट था, एग्जाम्स में हमेशा 90% से ऊपर ही स्कोर करता था। पढ़ाई में स्मार्ट होने के साथ साथ इसको बॉडी बिल्डिंग में भी काफी इंटरेस्ट था और उसने यूनिवर्सिटी ब्लू अवार्ड भी जीता था बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में। बेसिकली अवार्ड उन बच्चों को दिया जाता है जो हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करते हैं इन कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में। फयाज को अपनी हर एक चीज पर प्राउड था और उसकी मदर मुमताज को भी फयाज पर काफी फक्र था और वो हमेशा से यही चाहती थी कि उनका बेटा एक आईएएस ऑफिसर बने। सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही थी फयाज की लाइफ में, पर पता नहीं कहाँ से अचानक सब कुछ चेंज होने लगा फयाज की लाइफ में। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से 6 महीने पहले वो अपने कॉलेज एग्जाम्स में फेल हो गया था, जिसकी वजह से उसने कॉलेज छोड़ दिया था। फयाज की थिंकिंग थोड़ी अलग थी। कॉलेज छोड़ने के बाद वो पूरा दिन घर पर रहता था और कुछ नहीं करता था, ना ठीक से कुछ खाता था और ना ही कहीं जाता था, जिससे वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था। जब से उसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, तब से लेकर 13 अप्रैल तक उसने ना कभी कॉलेज फिर से ज्वाइन किया और ना ही कोई जॉब ढूंढी। लेकिन 13 अप्रैल को अचानक से उसने अपनी माँ को कहा कि वो पूरा दिन घर पर बैठकर अब थक चुका है और अब उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो जॉब ढूंढने जा रहा है। तो यह सब कहकर वो घर से निकल जाता है और उसके बाद वो घर वापस ही नहीं आया। इस पूरे वक्त फयाज की माँ को यही लगा कि उनका बेटा अपनी जिंदगी बनाने के लिए कहीं अच्छी जगह जा रखा होगा। लेकिन जब 18 अप्रैल की शाम को उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें फोन करके बताया कि उनके बेटे की तस्वीर न्यूज में आ रही है, तो जब उन्हें इसका कारण पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
और जब उन्होंने विक्टिम का नाम सुना तो वो और ज्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि उन्हें उस विक्टिम के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि विक्टिम का नाम था नेहा हीरेमठ। मुमताज के अकॉर्डिंग उनका बेटा फयाज और नेहा पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे और फयाज ने अपनी माँ से ये भी कहा था कि वो नेहा से शादी करना चाहता है। लेकिन मुमताज ने फयाज से कहा कि तुम पहले अपने करियर पर फोकस करो और जब तुम अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाओगे तभी इस लड़की से शादी करना। मुमताज के अकॉर्डिंग कि उनकी एक बार फोन पर नेहा से बात भी हो चुकी है। शॉकिंग बात तो ये है कि फयाज ने नहीं ट्राई किया था नेहा पर, बल्कि नेहा ने ही उसको फर्स्ट अप्रोच किया था, उसका नंबर मांगा था। तो अगर मुमताज के अकॉर्डिंग नेहा और फयाज रिलेशनशिप में थे तो फयाज ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस सामने ही नहीं आया जिससे ये प्रूव हो सके। लेकिन जब फयाज से पूछताछ की तो उसने बताया कि दोनों रिलेशनशिप में ही थे, लेकिन पिछले कई महीनों से नेहा उसे अवॉइड कर रही थी, जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। फयाज के फादर बाबा साहिब जुबानी का भी यही कहना था कि वो दोनों साथ थे और फयाज ने उन्हें ये भी कहा था कि वो नेहा से शादी करना चाहता है, पर बाबा साहब उसके इस फैसले के खिलाफ थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि एक बार नेहा की फैमिली ने उन्हें कॉल करके ये कहा था कि उनका बेटा फयाज उनकी बेटी नेहा को परेशान कर रहा है और आप प्लीज अपने बेटे को समझाइए या उसे रोकिए। तो अगर हम फयाज की फैमिली की स्टेटमेंट सुने तो उनके अकॉर्डिंग ये दोनों रिलेशनशिप में थे, जबकि नेहा की फैमिली की स्टेटमेंट इनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल अपोजिट थी। नेहा के फादर निरंजन हीरेमठ ये बताते हैं कि फयाज और नेहा पास्ट में क्लासमेट्स रह चुके थे और फयाज कई महीनों से नेहा को परेशान किए जा रहा था। वो उसे बार बार प्रपोज किए जा रहा था और हर बार नेहा ने उसे रिजेक्ट किया था। वो उसके प्रपोजल से इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने फयाज को वार्न भी किया था कि अगर वो नहीं रुका तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। नेहा ने फयाज के बारे में अपने परिवार को इन्फॉर्म भी किया था। इसी वजह से नेहा की फैमिली ने फयाज के फादर को कॉल करके इन सब चीज़ों के बारे में बताया था ताकि वो अपने बेटे को समझा सके। उन्होंने खुद भी फयाज को समझाने की कोशिश करी थी, पर उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि फयाज एक ऐसा स्टेप ले लेगा। सिर्फ एक रिजेक्शन की वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा, ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची थी। हकीकत में दोनों रिलेशनशिप में थे या नहीं थे ये चीज़ अभी तक नहीं पता चली, और सच क्या है ये तो सिर्फ ठोस सबूत मिलने के बाद ही पता चलेगा। इस क्राइम को लोग कई एंगल से देख रहे हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ सही है, जहां फयाज की मदर का कहना है कि उनके बेटे ने जो क्राइम किया है उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि ये केस अभी हाल ही में अप्रैल में ही हुआ है, तो अभी इस पर इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है, तो अभी के लिए इस केस की इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।